तो भाई रिलीज हो चुकी है काजोल स्टारिंग फिल्म माँ। भाई इस माँ की फिल्म को देख के माँ की आंख याद आ जाएगी आपको। जी हाँ दोस्तों, काजोल की शायद ये उनके करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसके अंदर जो उनका परफॉर्मेंस है अभी तक उनके करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दोस्तों होने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर के अंदर जिस तरह से काजोल एक भूतनी का अवतार निभाते हुए यानी कि कह लो भूतों से लड़ते हुए दिखाई दे रही थी और अपनी बच्ची को बचाते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन जितनी भी चीजें एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने इस मूवी से लगाई थी उससे कई ज्यादा दोस्तों ये मूवी उम्मीदों पे खरी उतरी है, ना कि खरी उतरी है, बल्कि दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें वो सारी चीजें देखने को मिली है जो अभी तक हम लोगों ने बाकी हॉरर फिल्मों में नहीं देखी है। यानी कि दोस्तों जितनी भी हॉरर फिल्में बॉलीवुड में आती हैं उनके अंदर आप लोगों को एक चीज तो सेम सी पता है कि कभी इधर से भूत निकल आता है तो कभी उधर से भूत आ जाता है, कभी इधर से हाथ आ रहा है तो कभी उधर से आ रहा है। लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। यानी कि कह सकते हैं कि विशाल भाई ने जो डायरेक्शन दिया है इस मूवी के अंदर भाई कमाल का दिया है। यानी कि एक स्मार्ट हॉरर फिल्म पूरी तरह से बनाई है। और बाकी अगर बात करी जाए स्टार कास्ट की तो जितने भी स्टार कास्ट हैं सब ने भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उस बच्ची ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा रोनित रॉय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक सरपंच का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है मैं ये कह सकता हूँ कि उनके करियर का इस मूवी के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि एक गांव रहता है जहां पे एक श्रापित पेड़ है जो दोस्तों लड़कियों की बलि मांगता है। और उसी गांव में दोस्तों काजोल अपनी बच्ची को घुमाने के लिए लेके जाती है कई सालों बाद। जी हाँ दोस्तों, जब वो बच्ची और काजोल वहां पे जाते हैं तो वो वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए। और बस वहीं से दोस्तों ये पेड़ की कहानी शुरू हो जाती है और ये पेड़ का जितना भी दोस्तों काला चिट्टा है वो सामने आने लगता है। यानी कि एक तरीके से आपको पास्ट भी देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर किस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि एक मूवी के अंदर जब कोई मूवी किसी चीज का पास्ट दिखाया जाता है यानी कि बैकग्राउंड की चीजें दिखाई जाती हैं, पिछली चीजें याद दिलाई जाती हैं, तो उस चीजों को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए इस मूवी के अंदर दोस्तों विशाल भाई ने करके दिखाया है। यानी कि दोस्तों काजोल का जो पास्ट यानी कि इस मूवी का दिखाया गया है वो पेड़ का रहस्य वगैरह वो काफी शानदार है और काफी अमेजिंग है। और जिस तरह से भाई काजोल ने अपनी बच्ची को बचाते हुए जिस तरह से दोस्तों अपने कैरेक्टर को निभाया है, अपनी परफॉर्मेंस दी है, वो भाई काबिले तारीफ है। कसम से दोस्तों काबिले तारीफ है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि भाई डायरेक्टर साहब ने जिस तरह से हर एक सीन को दर्शाया है, जिस तरह से इसका वीएफएक्स यूज किया गया है, यानी कि कोई भी फालतूगिरी इस मूवी के अंदर नहीं दिखाई गई है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो काफी जबरदस्त तरीके से शूट हुई हैं और काफी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। यही दोस्तों एक अच्छी मूवी के अंदर सारी चीजों का होना जरूरी होता है और वो सारी चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई दे रही हैं। बात करी जाए दोस्तों उस पेड़ की और काजोल की तो भाई जिस तरह से काली माँ का अवतार काजोल निभाती है, जिस तरह से दोस्तों काली माता बन के उस पेड़ को मिटाती है, वो भाई देखने में मजा आ जाता है। इसलिए आपको भी दोस्तों ये सारी चीजें देखने के लिए मूवी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से काजोल के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दोस्तों आपको काजोल की इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। और वैसे भी एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि भाई साल 2025 देवगन फैमिली के नाम हो चुका है, क्योंकि भाई जब से देवगन फैमिली की दूसरी हॉरर फिल्म है, अभी शैतान आई थी अजय देवगन की एंड काजोल की माँ, भाई दोनों ही मूवी देवगन प्रोडक्शन में बनी है और क्या कमाल की बनी है। भाई मजा आ गया। अजय देवगन तो इतनी टाइम भाई चार चांद लगा रहे हैं अपनी हर फिल्म से, वो बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काजोल भी भाई पीछे नहीं है। भाई जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया है, ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इसलिए भाई इस मूवी को एक लाइन में रिव्यू करना चाहूंगा, भाई एक्सीलेंट, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जबरदस्त। भाई अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जाके देखिए एंड कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।